हेलो फ्रेंड्स जब मैंने रिडक्स टूल किट का ट्यूटोरियल बनाया था तब आप में से बहुत लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं आरटी के क्वेरी के ऊपर भी वीडियो बनाऊं। तो बस फ्रेंड्स आज उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ये देख लेते हैं आज क्या क्या डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे व्हाट इज आरटी के क्वेरी, व्हाई इज इट रिक्वायर्ड, हाउ टू यूज इट एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग आरटीक्यू क्वेरी। और गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आपको रिडक्स टूल किट के बारे में नहीं पता है तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि पहले आप मेरा रिडक्स टूल किट वाला वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो पे कंटिन्यू करना। तो सबसे पहली चीज, व्हाट इज आरटीक्यू क्वेरी। तो आरटीक्यू क्वेरी हमारा एक एडवांस डेटा फेचिंग और कैशिंग टूल है। मतलब कि वो टूल जो हमारा एसिंक्रोनस डेटा को फेच करता है, उसको कैश करता है और उसमें और भी एडवांस मैकेनिज्म अप्लाई करता है, उसमें हमें और भी एडवांस फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब इसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो जनरली गाइस आरटीक्यू क्वेरी जो होती है वो रिडक्स टूल किट के साथ ही यूज करी जाती है। तो अगर आपके पास रिडक्स टूल किट ऑलरेडी है तो फिर आपको कुछ और इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं है आपके पास तो फिर मैं रेकमेंड करूंगी कि आप पहले रिडक्स टूल किट यूज करो, उसके बाद आप आरटीक्यू क्वेरी को यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको यहाँ तक पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। इससे यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चलता है कि वीडियो और लोगों को भी रेकमेंड करनी है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि वाई आरटीक्यू क्वेरी, क्या जरूरत है इस आरटीक्यू क्वेरी को यूज करने की। तो मैं पहले इस बात से स्टार्ट करती हूँ कि रिडक्स वालों ने इस चीज को इंट्रोड्यूस क्यों किया। तो उन्होंने देखा कि हमारी जितनी भी स्टेट मैनेजमेंट होती है ना, मोस्टली उसमें हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है डेटा फेचिंग की, एपीआई कॉलिंग की। उसके थ्रू हम अपनी स्टेट को मोस्टली मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि इस प्रोसेस को हम इजी बनाने का ट्राई करते हैं, अदरवाइज बहुत मेसी प्रोसेस हो जाता था। अब इसके लिए ऑब्वियसली आप सोच रहे होगे कि भाई पहले भी तो टूल्स थे, थंक था, सागा था, इस तरीके की चीज़ें थी, इस तरीके के मिडलवेयर्स थे जो कि रिडक्स ने हमको प्रोवाइड करे हुए थे। लेकिन आरटीक्यू क्वेरी को इन लोगों ने एक रिडक्स टूल किट को एज कोर रखे, उसके ऊपर ये आरटीक्यू क्वेरी डेवलप करा। और जब आप इसका कोड देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज कंपैरेटिवली वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी वेरी एडवांस। मतलब ये कैशिंग वगैरह और इस तरीके की मैकेनिज्म भी है इसमें काफी सारी, और इसका कोड उन चीजों के कंपैरिजन में बहुत ही सिंपल है। तो चलिए गाइज अब कोड की तरफ बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा इसकी जरूरत क्या है, जब हम यूज करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा क्या जरूरत है। तो फटाफट से हम कोड की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम कोड में एक वेदर एपीआई बनाने वाले हैं, जिसमें कि आप जब भी कुछ सर्च करोगे, सिटी का नाम सर्च करोगे, क्लिक करोगे तो उससे आपको वहां की वेदर डिटेल्स दिखाई दे जाएंगी। गाइस, मैंने पहले ये वेदर ऐप का प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। इसका लिंक मैं आपको गिटहब पे प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे ब्रांच, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो देखो ये फाइनल कोड है और ये मेन ब्रांच है। तो मेन ब्रांच हमारी ये जो इनिशियल सेटअप आपको दिख रहा है उसकी ब्रांच है। आप इसका फुल ले सकते हो, इस पे कोड कर सकते हो, अदरवाइज ये फाइनल कोड की ब्रांच भी आपको मिल जाएगी। आप चाहो तो पूरा प्रोजेक्ट स्टार्टिंग से बना सकते हो, स्क्रैच से। इंस्टॉलेशन के कमांड्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो गाइज ये है हमारी वेदर ऐप। अगर आप देखोगे अभी ये नहीं चल रही बिकॉज इसमें हमने कोई भी डेटा नहीं ऐड करा हुआ है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसमें कोड ऐड करना। पहले थोड़ा सा एप्लीकेशन को समझ लेते हैं। यहाँ से app.jsx से स्टार्ट करेंगे। तो मैंने एक ये वेदर सर्च का कंपोनेंट बना रखा है जो आपका ये पूरा ये सर्च वाला पार्ट हैंडल कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये आपका जो नीचे सारा डिस्क्रिप्शन आएगा, इसके लिए मैंने एक दूसरा वेदर डिस्प्ले का कंपोनेंट बना रखा है। सर्च में कुछ नहीं है, सिंपल एक इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें आपको डेटा एंटर करना है, स्टोर हो जाएगा और उसके बेसिस पे हमें डेटा फेच करना है इस वेदर डिस्प्ले के अंदर। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कि आरटीक्यू क्वेरी के लिए किस तरीके से कोड का सेटअप करा जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे ना मैं एक सेपरेट करने के लिए सब कुछ एक रिडक्स का फोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ। इसमें क्या करना होता है, हमें अपनी एपीआई के लिए पहले एक एपीआई स्लाइस क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं अपनी एपीआई स्लाइस का नाम दे देती हूँ वेदर एपीआई डॉट जेएसएक्स। ओके, अब हमको क्या करना है, हमको पहले इंपोर्ट करना है। import create API from Redux.js toolkit query। ओके, यहाँ पे हमने कर लिया इसको क्रिएट एपीआई को। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट क्रिएट वेदर एपीआई इज इक्वल टू, अब हम इस क्रिएट एपीआई को यूज कर लेंगे। ओके, इस क्रिएट एपीआई में सबसे पहले हमको क्या देना है, सबसे पहले हमें देना है रिड्यूसर पाथ। ओके, रिड्यूसर पाथ मतलब वो पाथ जिससे इसके रिड्यूसर को हम रेफर करेंगे, या वो नाम जिससे कि हम इसके रिड्यूसर को रेफर करेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा रिड्यूसर पाथ। उसके बाद जाती है बेस क्वेरी। अभी बेस क्वेरी का मैं आपको यूज बताती हूँ। तो बेस क्वेरी के लिए सबसे पहले हमको चाहिए एक फेच
फेच बेस क्वेरी की यूटिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए फेच बेस क्वेरी, और फिर यहाँ पे हमको अपनी क्वेरी का बेस यूआरएल एंटर करना पड़ता है, ठीक है। अब हमारा जो बेस यूआरएल है वो क्या है, तो देखो उससे पहले बेस यूआरएल मतलब ये है कि आपको कौन सी एपीआई को कॉल करना है, उसका क्या बेस यूआरएल होगा, तो वो अभी हमने डिस्कस नहीं करा है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो गाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली हम जो है वो इस एपीआई को कॉल करने वाले हैं वेटर डॉट इन, और सिटी का नाम मैंने लंदन दे रखा है, और फॉर्मेट इज इक्वल टू J1, इसको जेसन फॉर्मेट में लेके आने के लिए इसको यूज करा है। ये मुझे एक ऐसी एपीआई मिली जिसमें की वगैरह की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप इंटरनेट से कोई भी एपीआई यूज कर सकते हो, एपीआई की क्रिएट करके उसको आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो ठीक है, तो बेस यूआरएल में हमारा क्या जाएगा, जाएगा ये https better डॉट इन। ओके, तो बेस यूआरएल में हमने ये एंटर कर दिया, ये हमारी बेस क्वेरी आ गई। उसके बाद हमें बनाने पड़ते हैं इसमें एंड पॉइंट्स, ठीक है। अब एंड पॉइंट्स को बनाने के लिए क्या करते हैं, ये मैं अभी आपको और ढंग से समझाऊंगी पूरा, फिलहाल आप इतना ही देख लो, है ना, बिल्डर। तो इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंड पॉइंट का नाम बना लेते हैं गेट वेदर बाय सिटी, ठीक है। इसको नाम रखेंगे हम बिल्डर डॉट क्वेरी, और क्वेरी के बाद हम यहाँ पे जाएंगे क्वेरी, इसको पास करेंगे, और फिर ये हो गया, ठीक है। ये हटा देते हैं, प्रोवाइड टैग्स इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ से सिर्फ सिटी नहीं, हमको ये भी कॉल करना है, फॉर्मेट इज इक्वल टू J1, ये क्वेरी स्ट्रिंग भी नहीं है, ओके। तो ये हमें एग्जैक्टली कॉल करना है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली क्या होता है आरटी के क्वेरी में, कि ये हमको बोलते हैं कि एक एपीआई स्लाइस क्रिएट करो हर एक एपीआई के लिए, मतलब कि आपका जो भी बेस एंड पॉइंट है उसका एक ही एपीआई स्लाइस बनाओ पूरा का पूरा, और वहीं पे आप सारा का सारा काम करो। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि मान लो आपकी कोई भी एपीआई है, ठीक है, आपकी मान लो कुछ भी ई कॉमर्स की एपीआई है, प्रोडक्ट्स फेच करने का यूआरएल अलग है, कार्ट फेच करने का यूआरएल अलग है, एपीआई का एंड पॉइंट अलग अलग है, लेकिन सेम बेस यूआरएल है। तो आप क्या करोगे, आप शायद मल्टीपल हुक्स बनाओगे, एक कार्ट के लिए यूज कार्ट, एक प्रोडक्ट के लिए यूज प्रोडक्ट, तो वो आपके अलग अलग, आपने सेम एपीआई के अलग अलग एंड पॉइंट्स को अलग अलग जगह यूज करा। ये बोल रहा है कि भाई बेस क्वेरी एक ही जगह रखो, और इसके जितने भी एंड पॉइंट है उनको इसी में क्रिएट करो। तो जैसे ये गेट वेदर बाय सिटी है, तो ये आ गया। अभी क्या होता है, ज्यादातर वेदर एपीआई में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी यूज होता है, तो आप मान लो एक दूसरा एंड पॉइंट बना सकते हो, गेट वेदर बाय लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, है ना। तो फिर वहां पे आप फिर से इसको कॉल कर सकते हो दूसरी क्वेरी स्ट्रिंग दूसरे पैरामीटर्स के साथ। तो इससे आपका सारा कोड एक ही जगह रहता है, और रिडक्स के लिए भी इजी रहता है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको कैश करना। तो ये थोड़ा सा रिडक्स टूल किट क्वेरी में डिफरेंस है एज कम्पेयर टू जो हमने पहले रिएक्ट क्वेरी या इस तरीके की जो भी लाइब्रेरीज डिस्कस करी है उनके कंपैरिजन में रिडक्स टूल किट में ये फीचर थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, तो ये हो गया। अब इसके अलावा स्पेशली फॉर रिएक्ट हमें रिडक्स टूल किट क्वेरी ने एक ऑप्शन और दिया है, वो ये है कि हम इसको डायरेक्टली एक हुक के फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, क्वेरी के आगे, रिडक्स टूलकिट क्वेरी के आगे हमको रिएक्ट ऐड करना है, और यहाँ पे हम कर देंगे एक्सपोर्ट कॉन्स, ये देखो ये अपने आप ही आ गया, यूज गेट वेदर बाय सिटी क्वेरी और क्रिएट वेदर एपीआई, यानी कि अब आप इस हुक को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ऑब्वियसली एक्सेस करने से पहले अभी कुछ स्टेप्स और बचे हुए हैं, वो ये है कि दूसरा पार्ट हमको क्या करना होता है रिडक्स में, आपको याद ही होगा, हमें एक स्टोर बनाना है। स्टोर में हमको इसको पास भी करना है जो हमने ये क्रिएट वेदर एपीआई बनाई है, ठीक है। तो स्टोर के लिए क्या करेंगे, इम्पोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर फ्रॉम रिडक्स जेएस टूलकिट, और हमको ये भी चाहिए क्रिएट वेदर एपीआई भी चाहिए हमें वेदर एपीआई से, ठीक है। अब हम स्टोर बनाते हैं, कॉन स्टोर इज इक्वल टू कॉन्फ़िगर स्टोर। कॉन्फ़िगर स्टोर में हम सबसे पहले हमें क्या देना होता है, रिड्यूसर देना होता है। रिड्यूसर के लिए अब वही चीज जो हमने अपने रिड्यूसर का पाथ बनाया था हमको वही देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रिएट वेदर एपीआई डॉट रिड्यूसर पाथ, यहाँ पे आ जाएगा क्रिएट वेदर एपीआई डॉट रिड्यूसर। तो ये हमारा रिड्यूसर पाथ हमने डिफाइन कर दिया। उसके अलावा इसको हमें एज मिडलवेयर भी पास करना पड़ेगा अपनी इस क्रिएट वेदर एपीआई को, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, आरडी के क्वेरी के लिए हम मिडलवेयर को पास करने के लिए हम कुछ इस तरीके से कर देते हैं, जैसे ये कोड है मिडलवेयर, यहाँ पे गेट डिफॉल्ट मिडलवेयर इसका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट ही रहेगा, और फिर गेट डिफॉल्ट मिडलवेयर डॉट कॉनकैट क्रिएट वेदर एपीआई डॉट मिडलवेयर, ठीक है। ये आपको कॉनकैट करना है। ये सब कोड आपको रिडक्स के डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएगा। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप चाहो तो खुद भी स्क्रैच से बना सकते हो ये सब रेफर करके, ठीक है। और इसको हम यहाँ से अब सीधा सीधा एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट, ओके। तो हमारे पास स्टोर भी आ गया। अब हमारी मेन डॉट जेएसएक्स फाइल में हमें इसको प्रोवाइडर में रैप करना है, ये आपको पता ही होगा रिडक्स में कैसे करना होता है। तो इम्पोर्ट प्रोवाइडर
फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, और क्या करना है हमको, स्टोर, है ना, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम डॉट स्लैश रिडक्स स्लैश स्टोर। ठीक है, अब कुछ नहीं है, सिंपली इसको प्रोवाइडर देना है, स्टोर इज इक्वल टू स्टोर पास करना है, और फिर इसको वापस प्रोवाइडर को क्लोज कर देंगे हम, है ना, यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया। अब प्रोवाइडर में रैप हो गया, इसको मतलब बेसिकली चीजें इसकी एक्सेस होने लग जाएंगी। अब बस, अब हमको क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इस चीज को वेदर डिस्प्ले में हमको ये सिटी को एक्सेस करके और हमें वेदर को डिस्प्ले करना है। अब सिटी कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस स्टेट को हमने app.jsx में बना रखा था और सिटी को हमने प्रॉप में पास भी करा हुआ था, तो यहाँ पे हमें सिटी तो प्रॉप्स में मिल ही जाएगी फॉर श्योर, है ना। उसके अलावा हमको क्या इंपोर्ट करना है, हमें अपनी हुक इंपोर्ट करनी है, यानी कि कौन सी हुक इंपोर्ट करनी है, यूज गेट वेदर बाय सिटी क्वेरी इंपोर्ट करनी है रिडक्स वेदर एपीआई से। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मिलेगा हमें, देखो अब यहाँ पे ये एक्चुअल में बहुत सिंपल हुआ, देखो थोड़ा बॉयलर प्लेट तो था, ये देखो कितना सिंपल हो गया। तो यहाँ पे हमें इसने क्या क्या स्टेट्स दे दी, सिटी को हमें इसमें पास करना है ऑब्वियसली हमारे आर्ग्यूमेंट की तरह, बिकॉज वो सिटी एक्सेस कर रहा है एज आर्ग्यूमेंट। और यहाँ पे हमें क्या क्या मिलेगा, डेटा मिलेगा, इज लोडिंग मिलेगी और एरर मिलेगा, है ना। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पे अलग अलग स्टेट से अलग अलग उसको रिटर्न कर सकते हैं। जैसे अगर इज लोडिंग होगा तो हमें क्या करना है, लोडिंग रिटर्न करना है। इफ एरर होगा तो क्या रिटर्न करना है हमें, रिटर्न एरर डॉट मैसेज, है ना। इसके बाद अगर हम आते हैं तो इसका मतलब हमारे पास डेटा है। अब हमारे पास डेटा क्या है, एक बार वो चेक कर लेते हैं। देखो डेटा के अंदर हमें क्या मिल रहा है, करंट कंडीशन, करंट कंडीशन में फील्स लाइक मिल रहा है। तो टेम्परेचर आप फील्स लाइक भी दे सकते हो, एक्चुअल टेम्परेचर भी दे सकते हो, टेम्परेचर अंडरस्कोर सी। ठीक है, उसके बाद हमें क्या क्या चीजें चाहिए, वेदर इन, यहाँ पे हमें कौन से वेदर में वो चाहिए, किस चीज में वेदर चाहिए हमें, सिटी में, कौन सी सिटी को हमने सर्च करा उसका वेदर चाहिए, तो वेदर इन सिटी कर लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेदर में हम क्या कर सकते हैं, वेदर डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं किस टाइप का वेदर है। ठीक है, वेदर ऐसा कर लेते हैं, तो वेदर कंडीशंस आर, है ना। तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हम एक काम करते हैं, वेरिएबल बना देते हैं। तो कॉन्स्ट करंट कंडीशन इज इक्वल टू डेटा डॉट, डेटा डॉट करंट कंडीशन, और ये भी आप देख रहे होगे तो ये एरे है जिसमें, ठीक है, तो इसकी हमको जीरो वैल्यू एक्सेस करनी है। तो इस तरीके से जो भी आपका रिस्पॉन्स है आप उसको रीड करके उसके हिसाब से अपनी वैल्यूज चेक कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करंट कंडीशन डॉट, अभी मेरे को क्या चाहिए, टेम्प अंडरस्कोर सी चेक कर लेती हूँ क्योंकि हम डिग्री सेल्सियस में शो कर रहे हैं, है ना। करंट कंडीशंस आर, इसमें क्या होगा, करंट कंडीशन डॉट, किस तरह की कंडीशन थी, वेदर डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू, है ना। बस हो गया, अब ये चलना चाहिए, अभी देख लेते हैं। ओके, तो रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो अभी हमने सिटी एंटर नहीं करी है इसलिए सिटी नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, बट ये आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ डेटा तो फैच हो रहा है जबकि हमारे पास सिटी है भी नहीं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, एक काम करते हैं, पहले एपीआई में ये चेक करते हैं, अगर मैं सिटी हटा के कॉल करूं तब भी ये कॉल हो रही है बिना किसी सिटी के, तो यानी कि एपीआई का प्रॉब्लम है। तो हमारा जो टेम्परेचर है वो यहाँ से पिक होके आ गया है, और वेदर डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं आया, पहले वो चेक कर लेते हैं। वेदर डिस्क्रिप्शन डॉट वैल्यू, ओके, ये एरे है बेसिकली, तो वेदर डिस्क्रिप्शन जीरो डॉट वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये आ गई, वेदर कंडीशंस आर पार्टली क्लाउडी। ठीक है, तो ये फैच हो रही है विच इज नॉट करेक्ट बिकॉज हमने सिटी एंटर ही नहीं करी है, तो आइडियली ये कॉल नहीं होना चाहिए था। इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे एक स्किप का पैरामीटर कॉल कर सकते हैं। ओके, तो स्किप, और स्किप हम किन सिनेरियोज में करेंगे, व्हेन द सिटी इज नॉट देयर, और जब हमारी सिटी ब्लैंक होगी। ठीक है, तो ये क्वेरी कॉल जो है वो स्किप हो जाएगी। फिर से रिफ्रेश करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास कुछ एरर आ गई। एरर क्या आई है, कह रहा है कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड ब्रीथिंग टेम्परेचर अंडरस्कोर सेल्सियस। अब देखो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि देखो ये जो एपीआई कॉल थी ये स्किप हो गई, मतलब ये कॉल ही नहीं हुई। अब ये स्किप हो गई तो ना हमारे पास लोडिंग आया ट्रू, ना हमारे पास एरर आया ट्रू, लेकिन हमारे पास डेटा भी नहीं आया, तो उसने ये सारी कंडीशन तो स्किप कर दी और वो यहाँ ये सब कॉल करने चला गया, लेकिन डेटा तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, एक डेटा की कंडीशन और डाल देते हैं, मतलब जब डेटा प्रेजेंट नहीं होगा तो हम क्या लिखेंगे, प्लीज एंटर सिटी। ओके, इस तरीके से कुछ कर देते हैं हैंडल करने के लिए फिलहाल।
ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी ये प्लीज एंटर सिटी आने लग गया। अभी मैं फिर से अगर इसको रिफ्रेश करूंगी, इसको मैं थोड़ा सा, ये देखो एरर आनी बंद हो गई। थोड़ी आप फॉर्मेटिंग करनी है वो आप लोग खुद ही कर लेना। ओके, अब मैं सिटी डालती हूँ लंदन, और जब मैं सर्च करूंगी तो आप देखो वेदर इन लंदन, टेम्परेचर ये आ गया, पार्टली क्लाउडी आ गया। नेटवर्क में अगर आप देखोगे तो ये हमारी कॉल भी आ गई। देखो अभी ना मेरी लॉग्स प्रिजर्व हो रही है, इसलिए आपको कई बार कॉल दिख रही है, पर ये लास्ट कॉल है। फिर से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे डाला लंदन, लंदन सर्च किया, ये आ गई फॉर्मेट जेवा। ठीक है, ये हमारा सारा डेटा यहाँ पे आ गया है। इसको आप जितना चाहो उतना मॉडिफाई कर सकते हो और कंडीशंस के लिए हैंडल कर सकते हो। जैसे मान लो किसी ने पार्शियल सिटी नेम डाला या कुछ भी गलत डाल दिया, तो क्या क्या करना है वो आपकी मर्जी है। ओके गाइस, तो लास्ट में मैंने आपसे बोला था कि इसके बेनिफिट्स के बारे में हम बात करेंगे। तो बेनिफिट्स जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कैशिंग हो जाती है, कोड आपने देखा कितना ज्यादा इजी हो गया, इसने आपको ऑटोमेटिकली खुद क्रिएट करके दे दिया, सारी स्टेट्स आपको मिल गई। आप बहुत सिंपल हो गया। अगर आपने थंक या सागा यूज करा होगा तो आपको पता होगा कि बहुत ही सिंपल हो चुका है। इसके अलावा जो मैं आपको एक चीज और बता रही थी कि हर जगह मल्टीपल एंड पॉइंट्स के लिए अलग अलग कोड लिखते हैं, उसको भी इसने सिंप्लीफाई कर दिया और ज्यादा। डेटा इनवैलिडेशन वगैरह भी हो जाता है इसमें। तो इस तरीके के काफी सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप रिडक्स टूलकिट यूज कर रहे हैं तो फिर एक अच्छा ऑप्शन है कि आप आरटीके क्वेरी को भी यूज करें। तो गाइस बस यही था आज की वीडियो के बारे में। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, डोंट फॉरगेट टू ड्रॉप अ कमेंट, एंड प्लीज वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और नेक्स्ट वीडियो में हम थंग सागा इस टाइप के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे।